नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। आज की पॉलिटिकल अपडेट में हम बात करेंगे ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा की, जो 15 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो अब बात करें तो 48 घंटे समय है, तो इस 48 घंटे में झारखंड में क्या हो सकता है? क्या हेमंत सोरेन को चौथा समन मिलेगा या ईडी और भी कार्रवाई कर सकती है? तो इस विषय पर हम बात करने आए और हमारे साथ सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? 15 सितंबर की आधी रात तक ईडी के जो डायरेक्टर है उन्हें रिटायरमेंट मिल जाएगा, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? सबकी निगाहें ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा उन पर है, इसलिए कि आप अभी बताने की ज़रूरत नहीं कि संजय मिश्रा केंद्र सरकार के लिए कितने खास हैं और क्यों इतना ज़रूरी हैं। जिस तरीके से उन्होंने जब से कार्यभार संभाला है 2018 से वो ईडी के डायरेक्टर हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो विपक्ष की राजनीति है उसको एक ईडी ने उलझा कर रख दिया। एक तरीके से उन्हें राजनीति करने का वक्त ही नहीं मिला है। आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर बीजेपी के मतलब विपक्षी सरकारें हैं, वो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर देख सकते हैं, बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, तमाम वैसे जगहों पर ईडी ने इस तरीके से विपक्षी नेताओं को, वहाँ के सरकार की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ईडी के निशाने पर। और झारखंड में आप खास देखिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको ज़मीन घोटाले मामले में, हालांकि इससे पहले भी जब आपका माइनिंग वाले मामले हैं उसमें एक बार सीएम से पूछताछ जो है कर चुकी है ईडी, और कई उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार भी की है। अब जो है जब तीसरे समन ईडी ने दिया है और इसी बीच वो रिटायर हो रहे हैं। 15 सितंबर को रिटायर होने वाले, आधी रात के बाद 12 बजे के बाद जो है वो ईडी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे। तो अब सबकी निगाहें कि ये 2 दिन और जो बचे हुए हैं, आज 13 हो गया, 14 और 15, क्या इस 2 दिन में ईडी के जो डायरेक्टर हैं कोई बड़ा एक्शन प्लान लेंगे? झारखंड को लेकर उनका क्या एक्शन प्लान था? इसलिए कि सरकार लगातार कह रही थी कि कम से कम उन्हें आप 30 सितंबर तक टाइम दे दीजिए, नवंबर तक उन्हें बने रहने दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 15 सितंबर तक उन्हें जो है पदभार छोड़ना होगा। हालांकि कैसे कैसा उनका कार्यकाल रहा उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये 2 दिन हैं, अब सबकी निगाह है कि ईडी क्या करेगी, क्या उसका एक्शन प्लान होगा। क्या चौथा समन भेजेगी? लेकिन चौथा समन भेजेगी तो उसके लिए वक्त चाहिए। अगर आज भी भेजती है तो ये 2 दिनों में कुछ वो नहीं कर सकती है। तो अब सबकी है कि क्या चौथा समन वो भेजेंगे, क्या कुछ और बड़ा एक्शन प्लान लेंगे, क्या गिरफ्तारी का वारंट लेकर आएंगे। तो ये सारा कुछ जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या या हेमंत सोरेन जी को या मुख्यमंत्री को उन्होंने एक तरीके से इसके बाद कोई एक्शन नहीं लेंगे या 2 दिन इसी तरीके से निकाल देंगे, तो ये तरह की है। लेकिन कोई भी एक्शन प्लान होगा तो ये मान के चलिए कि इतना आसान नहीं होगा। जो भी होगा उससे झारखंड के राजनीति पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात लगातार मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं। आपने चाईबासा के रैली में देखा, उन्होंने वही बात दोहराया। चकुलिया में भी उन्होंने अपने लोगों से कहा कि किस तरीके से हम इस देश के पहले इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और किस तरीके से हमें टारगेट किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ओबीसी अंदेशा को एक तरीके से समझ रहे हैं और इसीलिए बार बार वो सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हैं कि उन्हें इस तरीके का कोई जो है अपने पद का मिसयूज़ करने का जो एक्ट है उसका कोई मिसयूज़ करने से उसे रोका जाए और उस तरीके कोई एक्शन प्लान ईडी ना ले, ज़रूर उस पर कोई निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार जो है ये जो टीम है मुख्यमंत्री की टीम, वो एक तरीके से गुहार लगा रही है। लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन में क्या कुछ होगा, जिसमें आज का दिन निकलने वाला, हालांकि शाम तक देर रात तक कुछ भी अपडेट आ सकता है। तो ये मान के चलिए कि झारखंड में की राजनीति, साथ कर विपक्ष की राजनीति के लिए ये 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि सभी जगह केसेस चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आप देखिए सीएम के करीबी लोगों पर लगातार रेड पड़ रही है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, मुख्यमंत्री तक जांच वही झारखंड में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ और बाकी जगहों पर, बंगाल में भी आप देखें कि अभी 1-2 दिन पहले जो टीएमसी के सांसद है नुसरत, उनको बुलाया गया है और उनसे पूछताछ की गई है। तो लगातार ईडी की जो है कार्रवाई चल रही है। और आप देख लेंगे जब से संजय कुमार मिश्रा जो 2018 से बने, आप ये देखिए कि उन्होंने एकदम देश की राजनीति और विपक्ष की राजनीति ही उन्होंने चेंज कर दिया है। और इस देश में अभी तक सीबीआई की जो खेल चलता था, लेकिन सबको पीछे छोड़कर एकाएक जो है चर्चा में ईडी आ गई है। और ईडी इस तरीके से काम कर रही है कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम करे। पूरे विपक्ष को न ईडी ने एक ही तरीके से उलझा दिया है। वो राहुल गांधी हों या राज्य की सरकारें हों, सबके खिलाफ जो है ईडी कार्रवाई करी, सबको पूछताछ के लिए बुला रही है। जैसा कि सर पता है, जो ईडी के डायरेक्टर है संजय कुमार मिश्रा, तो मोदी सरकार के सबसे भरोसेमंद है और ताकतवर भी नेता अधिकारी कहलाए जाते हैं। और लगातार मोदी सरकार प्रयास करती है कि वापस उन्हें लाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया
तो इसके बाद मोदी सरकार कितनी नाखुश है? देखिए, आप देखेंगे 2018 में उन्हें ईडी का डायरेक्टर बनाया गया था सितंबर में। 2 साल का उनका कार्यकाल था। इससे पहले ईडी या सीबीआई के जो भी डायरेक्टर बनते थे उन्हें 2 साल का कार्यकाल मिलता था। तो 2020 में वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन सरकार ने क्या किया कि 1 साल का और एक्सटेंशन दे दिया, मतलब जो चेंज कर दिया कि अब जो है सरकार 3 साल तक बना सकती है। तो फिर वो 2021 में होने वाले थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 21 उसके खिलाफ जो 1 साल का एक्सटेंशन दिया था, एक एनजीओ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 21 में वो 2021 में रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश था उसके खिलाफ सरकार ने अध्यादेश लेकर आया और कहा कि भाई अब हम जो है डायरेक्टर को 5 साल तक के एक्सटेंशन दे देंगे। तो वो फिर जो है उसको 2000 सरकार ने फिर से उसका एक्सटेंशन कर दिया 2023 तक, ऐसे ऐसे करके जो है नवंबर तक उन्हें बना दिया गया है। फिर उसके खिलाफ जो है कोर्ट ये गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या इतना क्या ज़रूरी था कि आप मेरे आदेश के बाद भी आपने इनको बना दिया। तो इन्होंने बताया क्यों इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत सारे मामले को है जांच कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल संस्था से लेकर तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से कर रहे हैं और ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अभी इनको हम नहीं हटा सकते। सरकार ने अपने तरीके से काफ़ी तर्क दिया और ये कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब 3 बार से ज़्यादा का अब एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और अब इन्हें जो है 15 सितंबर को हटना होगा। लेकिन सरकार अभी भी इनके हटाने की में नहीं थी और तमाम तरह की वो एक तरीके के दलीलें दे रही थी और उनके पास इंपॉर्टेंट केस भी लगातार था। आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ जो ईडी की पूछताछ चल रही है उसको ये लीड कर रहे थे, तमाम जो स्टेटों में आप ईडी की कार्रवाई चल रहा है उसको ये लीड कर रहे हैं। इसके खिलाफ ये पहले भी मतलब विपक्ष की जो राजनीति है पूरे ईडी ने संभाल रखा और किसी भी को ऐसा इनके जाने के बाद क्या यह कंटिन्यू रहेगा सर? वही सबसे बड़ा सरकार के सामने सवाल था और इसीलिए सरकार का सबसे भरोसेमंद थे। और इसीलिए आप देखिए 2018 से 2023 5 साल का कार्यकाल होने वाला है और ये 63 साल के हो गए। इसके बाद भी सरकार इन्हें छोड़ना नहीं चाहती। हो सकता है कि सरकार अगर ये 15 सितंबर को रिटायर हो जाए, इसके बाद नई किसी सलाहकार की भूमिका में या कुछ लेकर ऐसे सरकार आएगी। ऐसे कि पहले भी कई लोग जो हैं जब रिटायर हुए हैं उनको सरकार जो भरोसेमंद अधिकारी उन्हें किसी अन्य भूमिका में लेकर आई है। लेकिन अभी फिलहाल सरकार के सामने यह है कि उनके विरासत को किसे दिया जाए, इसलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कहा कि भाई ऐसा अभी हम अधिकारियों की ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये तमाम मामलों को ये कर पाए। तो ये तो मान के चलिए कि संजय मिश्रा, और इसीलिए एक तरह से इनको स्पेशल टास्क ही दिया जाएगा कि किस तरीके आप इससे पहले आपने देखा होगा 5 साल में जितना ईडी ने कार्रवाई किया है, जितने लोगों को विपक्ष के तमाम वैसे आसपास लोगों को जेल पहुंचाया है और इसीलिए विपक्ष इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गया था कि इन्हें 3 बार के बाद चौथे बार एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति तो हैं और सरकार के लिए और विपक्ष के लिए तो इन्होंने काफ़ी कुछ आप महाराष्ट्र से उठा लीजिए, बंगाल और तमाम जगहों पर किस तरीके से ईडी कार्रवाई किया है और उन तमाम नेताओं को जेल भी पहुंचाया है। आप वहाँ पर आप देखिए संजय रावत हों, जितने बड़े ये थे, कई मंत्रियों को महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने मंत्री रहते हुए जेल पहुंचा दिया। आप बिहार के अंदर देखिए, आप जो है लगातार पूछताछ हो रही। झारखंड में आप देख ही रहे कि जितने भी आसपास अधिकारी तमाम 2 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी चले गए, तमाम वैसे माइनिंग के लोग जेल में हैं। तो ये शक्तिशाली व्यक्ति हैं और सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए उनके जगह पर किसी वैसे व्यक्ति को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन 15 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, अब 2 दिन वक्त बचा है और इसी बीच आप मान के लिए कि झारखंड के राजनीति के लिए ये 2 दिन एक घंटे एक पल जो है विपक्ष के लिए भारी पड़ रहा होगा कि क्या वो एक्शन प्लान लेकर आएंगे, इसलिए कि अब जाते जाते वक्त कोई भारी नुकसान विपक्ष को ना पहुंचा दे। 15 सितंबर को संजय मिश्रा जी मतलब रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन बात यह है कि अब ईडी हेमंत सोरेन पर चौथा समन जारी करेगी या कुछ अलग कुछ करने वाली है? देखिए यही है कि इस 2 दिनों के बाद ही ये पता है, अगर इस 2 दिनों के बीच कोई एक्शन उन्होंने तैयार रखा है, अगर कर गिरफ्तारी हो सकती है क्या? देखिए वो तो इसलिए कि ऐसा ईडी जो बिना कोर्ट के वारंट किए हुए वो ऐसा नहीं की जाएगी और ये कर पाएगी, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और हमें नहीं ये 2 दिन इसलिए कि ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति कि क्या कुछ होगा। अब नए डायरेक्टर आएंगे, लेकिन ये 2 दिन पहले ये वक्त जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद बाकी आप आकलन कर सकते हैं कि फिर जब नया कोई डायरेक्टर आएगा तो जिस तरीके से कार्रवाई चल रहा है वो इतने रफ्तार में नहीं कर सकता है। तो ये पहले 2 दिन निकल जाए तब आप भविष्य की संभावनाएं पर बातचीत कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल जब तक ये बने हुए हैं इस पद पर, तब तक ये क्या एक्शन लेते हैं उस पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
और विपक्ष की भी हमें लगता है कि पूरी जो उन भी नेताओं के खिलाफ चल रहा है, सबकी निगाहें उन्हीं पर है कि ये जाते जाते क्या इन्हें निर्देश प्राप्त होता है और क्या कुछ ये करने जाने वाले हैं। जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा है जो 15 सितंबर की आधी रात को रिटायर हो जाएंगे। तो मात्र 48 घंटे का समय है। तो इस बीच झारखंड के अंदर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। झारखंड की राजनीति में जहाँ हेमंत सोरेन को चौथा समन भी जारी किया जा सकता है या हेमंत सोरेन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसके आगे की अपडेट के लिए सोशल संवाद के साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार। जय हिंद।